पर देर रात बड़ा हादसा हो गया है, जहां काशी विश्वनाथ मंदिर के येलो जोन में 2 दर्जन मकान भरभराकर गिर गए, जिससे इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। घटना की जानकारी होते ही पुलिस प्रशासन के साथ एनडीआरएफ के जवान मौके पर पहुंचे, रेस्क्यू किया, जिसमें 7 लोगों को सुरक्षित निकालकर अस्पताल भेजा गया, जहां एक महिला की मौत हो गई और वहीं घटना में गंभीर रूप से घायल महिला सिपाही को ट्रॉमा सेंटर में रेफर कर दिया गया है। हमारे साथ वाराणसी के कमिश्नर कौशल सना जी हैं। कौशल जी, जिस तरीके से ये मकान ग्रस्त हो गया है, पूरी तरह से गिर गया है, क्या पहले से देखा गया था कि क्षतिग्रस्त है कि नहीं, या फिर टूटा हुआ है कि नहीं, पहले से जांच हुई थी इसकी? देखिए, मकान लगभग यहाँ का जो कंस्ट्रक्शन है 2.5 साल पहले पूरा हो चुका है, और इस गली में जहां तक मंदिर का एक्सटेंशन होना है, आप देख भी पा रहे हैं कि क्लियर कट डिमार्केटेड है और वो सारा काम समाप्त हो चुका है। और उसके बाद जो जितने मकान बचे हैं वो अपनी स्थिति में पिछले 2.5-3 वर्ष से ऐसे ही हैं। तो ऐसी इमीडिएट कोई बात नहीं थी कि जिसकी वजह से लगे कि गिरेगा। हालांकि मकान मालिक इसको मंदिर प्रशासन को बेचना चाहते थे, मंदिर इस पर विचार भी कर रहा था। एक्सपेंशन वैसे मंदिर का समाप्त हो गया है, परंतु फिर भी जरूरत पड़ती तो वो देखा जाता है। लेकिन ऐसी इमीडिएट स्थिति नहीं थी कि मकान गिर जाते हैं, क्योंकि कई मकान इस प्रकार के हैं। लेकिन ये जरूर है कि रिपेयर मेंटेनेंस की आवश्यकता थी इसमें, और भी मकान हैं जिसमें रिपेयर मेंटेनेंस की आवश्यकता है। और इसी घटना से सबक लेते हुए आज डेवलपमेंट अथॉरिटी और नगर निगम का 3-4 दिन का अभियान भी चालू कर रहे हैं, जो पक्के बहाल के जितने भी वार्ड हैं इन सब में अनाउंसमेंट्स करके ये क्लियर कर दें कि एक तो रिपेयर मेंटेनेंस के लिए किसी प्रकार की परमिशन की आवश्यकता नहीं है। लोगों में भ्रांतियां हैं कि मंदिर प्रशासन या वीडीए लोगों को रिपेयर मेंटेनेंस करने से रोकता है, उस भ्रांति को स्पष्ट करवा दे रहे हैं। मंदिर का तो कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि मंदिर कैंपस से बाहर है। दूसरा, डेवलपमेंट अथॉरिटी क्षेत्र में है, तो अथॉरिटी खुद आज कैंपेनिंग मोड में अनाउंसमेंट्स के माध्यम से क्लियर करवा दे रही है कि लोग अपने रिपेयर मेंटेनेंस करवाएं। बारिश का मौसम है, उसके बाद धूप निकलती है, मकान फटते हैं और उसमें डैमेज होते हैं और गिरते हैं। ये देशव्यापी फिनोमिना है। कम से कम इसको आगे हम प्रोटेक्ट कर सकें, इसलिए लोग उसको रिपेयर मेंटेन करवा लें। आवश्यकता हो तो कुछ दिन खाली कर लें और फिर रिपेयर मेंटेन करने के बाद शिफ्ट हों। तो वाराणसी के मंडलायुक्त ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि ये जो मकान है वो येलो जोन में नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने ये भी कह दिया है कि आसपास जो चिन्हित किए गए मकान है, जो कि कहा जा रहा है कि जिसकी पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो आई है, उन सारे मकानों की जो मकान स्वामी है वो खुद मरम्मत करवा सकता है। इसके लिए उन्हें कोई परमिशन की जरूरत नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज 8 वाराणसी। सीएफओ हमारे साथ मौजूद हैं, जो लगातार इस रेस्क्यू वर्क में शामिल रहे हैं। सीएफओ साहब, जिस तरीके से यह हादसा हुआ, प्रथम दृष्टिया आपको क्या नजर आता है? क्योंकि जिस तरीके से आप भी लगातार इस पूरे इलाके में भी आप एनओसी जारी करते हैं, फायर की एनओसी जारी करते हैं, क्या स्थिति मकान की और क्या कारण मानते हैं इस हादसे के लिए? देखिए, ये जो भवन है, देखने से ही लग रहा है कि ये भवन बहुत पुराना होगा। भी कतिपय जो यहाँ पे लोग मौजूद थे उनके द्वारा भी बताया गया कि ये लगभग बता रहे हैं 60-70 साल पुराना मकान था, और बारिश वगैरह भी होती है। और ये बीम से नहीं बना हुआ है, ये ब्रिक वर्क से बना हुआ है, तो स्वाभाविक सी बात है उसका जो फाउंडेशन है वो उतना मजबूत नहीं होगा। तो जब 60-70 साल का मकान हो जाता, लाइफ भवन की ज्यादा रहती नहीं है। अगर बीम पे है तो मान लीजिए 35-40 साल की लाइफ हो। अब चूंकि बीम पे नहीं बना था तो इसकी लाइफ भी कम होगी। बरसात हो ही रही है तो वीक हुआ होगा कहीं से, और इसलिए वो गिर गया। किस्मत ये रही कि जो चूंकि मंदिर है जो यहाँ पे, तो जो ऊपर का छत का जो स्लैब गिरा वो मंदिर का जो टॉप है उस पे जाकर के वो टिक गया। तो जो लोग जो एंट्रैप्ड लोग थे तो उनको निकालने के लिए स्पेस मिला। तो एनडीआरएफ की टीम और जो फायर सर्विस की टीम, क्योंकि हम लोग फर्स्ट रिस्पॉन्डर हैं, तो लगभग 3 बजे के करीब हम लोगों पे सूचना आई थी। तो हमारे पास एक रेस्क्यू टेंडर होता है, उसमें भी हमारे पास कुछ रेस्क्यू टूल्स होते हैं। तो हमने यहाँ पे मौके पे जो तत्काल हमारे जो फायर स्टेशन ऑफिसर काशी विश्वनाथ मंदिर है चेतगंज, ये लोग आए, टीम भी आई। तो प्रथम दृष्टया जो हम लोगों ने जो स्टेयर है, आप देख रहे होंगे कि दोनों तरफ जो स्टेयर वगैरह लगी थी वो, और बोल्ट कटर वगैरह जो भी हमारे पास रेस्क्यू टूल्स हैं, हमारे कर्मचारी ऊपर चढ़े और जो भी मलबा वगैरह था यथासंभव सब निकाले, और इनके साथ में एनडीआरएफ की टीम के साथ में लग करके पूरा सहयोग करके लोगों को जो भी है रेस्क्यू किया गया। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ। रेस्क्यू ऑपरेशन लगभग अब अपनी समाप्ति की तरफ है। परिवार के टोटल यहाँ पर 9 सदस्य इसमें ट्रैप हुए थे, जिसमें से सभी 9 सदस्यों को यहाँ से निकाल लिया गया है। सभी को हॉस्पिटल, यहाँ का कबीर चौराहा जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, वहाँ पर इलाज के लिए भेजा गया है, जहाँ उनका बेहतर इलाज कराया जा रहा है। एक महिला कांस्टेबल इसमें इंजर्ड हुई थी, जो यहाँ पर ड्यूटी पर थी, उसको बीएचयू ट्रॉमा सेंटर भेजा गया है, जहाँ पर डॉक्टरों ने उसकी हालत खतरे से बाहर बताई है।
इसमें जितनी भी हमारी फोर्सेस हैं, एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है, फायर सर्विस है, पीएसी है, लोकल पुलिस है, सभी के सहयोग से ये ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है और अभी तक सफल ऑपरेशन ये रहा है। कबीर चौरा हॉस्पिटल में एक महिला की मौत की इसमें खबर आई है, जिसको अभी कंफर्म किया जा रहा है। कुछ दबे हुए हैं। वाराणसी में आपको दिखा दे, ये वही मकान है जो हादसे का शिकार हुआ है। 2 मकान धराशायी हो गए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से मलबा पड़ा हुआ है। 2 मकान थे जिसमें एक मकान में कोई भी नहीं रहता था, एक मकान में लोग रहते थे जो इस मकान के साथ ही जमींदोज हो गए। हालांकि इस पूरी घटना में एक महिला की मौत हुई है, बाकी जो है वो 8 लोग घायल हुए हैं। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं इस मकान का जो मलबा है वो किस तरीके से एक मंदिर के ऊपर ठहर गया करके। इस मंदिर ने काफी जानें बचाई हैं। अगर ये मंदिर न होता तो ऊपर से पूरी तरीके से मलबा नीचे गिरता और भी ज्यादा यहाँ पर जान माल का नुकसान हो सकता था। तो भगवान काशी विश्वनाथ के पास ये 5 पांडव वाली गली है, जहां पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं इस मंदिर ने किस तरीके से पूरे मलबे को गिरने से बचा लिया, अपने शिखर के ऊपर ले लिया। और यही कारण है कि आज यहाँ पर उस तरीके का नुकसान नहीं हुआ। पर सवाल ये उठता है कि हर बार बारिश में मकान गिरते हैं और इस मकान गिरने से लगातार लोग जो है वो अपनी जान गंवाते हैं, अपने जान माल का नुकसान झेलते हैं। तो आखिर ऐसा कैसे होता है? इसका जब जवाब हमने कमिश्नर से जाना तो उन्होंने खुद कहा कि मरम्मत करवाने से किसी ने नहीं रोका है, मरम्मत हो सकती है, पर मरम्मत आखिर कब होगी जब वीडीए से परमिशन नहीं मिलेगी। अब आपको हम एक्सक्लूसिव एक तस्वीर दिखाते हैं कि एक तरफ जब वहां इतना बड़ा हादसा हुआ है और इस रास्ते पर जहां हम चल रहे हैं, ये रास्ता काशी विश्वनाथ मंदिर की तरफ जाता है। श्रद्धालु इसी रास्ते से होकर के काशी विश्वनाथ मंदिर जाते हैं। देखिए मंदिर जाने का मार्ग लिखा हुआ है। अब यहां से जब हम आगे बढ़ते हैं तो आप इस मकान को देखिए, ये मकान भी बिल्कुल गिरने वाला है ऐसा प्रतीत हो रहा है। पूरी तरीके से ये मकान लटका हुआ है। खुद वाराणसी के सीएफओ कहते हैं कि ये मकान बेहद खतरनाक है, कभी भी गिर सकता है, इसकी मरम्मत कराई जानी चाहिए। आप देखिए किस तरीके से जो छज्जा जो है वो लटका हुआ है, वहां पर देखिए दीवार किस तरीके से खोखले हो चुके हैं, कभी भी ये मकान गिर सकता है। और अगर ये मकान गिरता है तो यहां से आप देखिए श्रद्धालु जो है सीधे काशी विश्वनाथ मंदिर की तरफ जाते हैं। ये देखिए इस तरह का रास्ता अगर हम आपको दिखाएं कि सीधे काशी विश्वनाथ मंदिर की तरफ जाते हैं और यहां पर लाइन खड़ी रहती है। और अगर ये मकान गिरता है इसके यहां के ऊपर से तो सीधे सीधे पूरा का मकान जो है वो श्रद्धालुओं के ऊपर गिर जाएगा। और ये सिर्फ हम ही नहीं कह रहे हैं, बल्कि वाराणसी का जो मुख्य अग्निशमन अधिकारी है वो भी हमारे इस बात से इत्तेफाक रखता है और वो भी इस बात को कहते हैं कि जल्दी मरम्मत होनी चाहिए, नहीं तो ये मकान भी कभी भी गिर सकता है। तो जहां एक तरफ इतना बड़ा हादसा हो गया, 2 मकान जमींदोज हो गए, तो दूसरी तरफ ये ऐसे मकान जो कभी भी गिर सकते हैं और वहां गिर सकते हैं जहां पर कि श्रद्धालु यहां से कतार लगाए हुए आगे जाते हैं। और ये काशी विश्वनाथ धाम का जो है दीवार है जी, ठीक इसके पीछे जो है वो मंदिर है। तो आप समझ सकते हैं कि लापरवाही की हद किस तरीके से है। खुद वाराणसी के कमिश्नर कहते हैं कि 54 से ज्यादा ऐसे मकान हैं जो चिन्हित किए गए हैं, जो जर्जर